नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले तक एनडीए के कुछ बड़े नेता हवा में उड़ रहे थे। उनको लग रहा था कि ये जो बाहर में बयान देते हैं, अपने प्रवक्ताओं को मीडिया वाले के सामने कर देते हैं और सरकार के पक्ष में नहीं बल्कि उनके विरोध में कुछ बातें कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो दबाव बना रहे हैं। उनका दबाव काम आ रहा है, इसके लिए वो ब्लैकमेल करने की कोशिश किए। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से डेमोक्रेसी की बात करके, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करके, यहां तक कि सेकुलरिज्म की बात करके इन लोगों ने सोचा कि एक नया मुद्दा शुरू करते हैं और इसमें दलित राजनीति को भी साथ में जोड़ देंगे ताकि यह दबाव बना रहे कि भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार नहीं है। लेकिन कुछ दिन में ही हवा का रुख बदल गया और ये घुटनों पर आ गए। इसके पीछे की बड़ी वजह है क्योंकि आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। 2 बार हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए और वहां पर हमने देख लिया कि काम कैसे किया जाता है। इन लोगों के साथ अब दोबारा नहीं जाएंगे। ये बात क्यों कही? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ नेताओं ने पहले विस्फोटक काम किया। उसमें से केसी त्यागी भी एक थे जो मुस्लिम डेलीगेशन के साथ मुलाकात करके वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बात करके और उसके बाद एक और नया तुक्का छोड़ दिया और वो तुक्का ये था कि देखिए, फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत सरकार का स्टैंड ठीक नहीं है। इजराइल का समर्थन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये केसी त्यागी के बयान थे जिसे बार बार मीडिया वालों ने हाईलाइट किया और बताया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिर इसके बाद जदयू के कुछ और नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिसके बाद यह स्थितियां पैदा हुई कि नीतीश कुमार को 2 बड़े फैसले लेने पड़े। एक फैसला तो यही लेना पड़ा कि केसी त्यागी को जदयू के मुख्य प्रवक्ता के पद से बाहर करना पड़ा। और फिर जब नीतीश कुमार के बात सामने आई कि अब नीतीश कुमार भी फिर पलटने वाले हैं क्योंकि तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है, मीडिया वालों ने खबर चलाना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई नहीं कि नीतीश कुमार अब खेमा बदलने के लिए तैयार है। इस बात को भी संज्ञान में लिया गया और ये कंट्रोवर्सी जो मीडिया में चलाई जा रही है, चाहे कांग्रेस प्रायोजित हो या राजद प्रायोजित हो, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार को कहा गया कि अगर आपके नेता सरकार के पॉलिसी रिलेटेड मैटर में इंटरफेयर करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे संभालें, या आपके किसी एक्टिविटी से अगर मीडिया में कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, इस बात को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है कि आप फिर से बदल लेंगे पाला, तो उसको पूरी तरीके से स्पष्ट करना आपका काम है। और यही वजह है कि जब जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर बिहार गए, नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई और नीतीश कुमार को सबके सामने कहना पड़ा कि हमने बड़ी गलती कर दी थी। इसका मतलब है कि उन्होंने माफी मांग ली कि हमारी गलती थी, हम तो एनडीए के पार्टनर रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी रहे हैं, हम दोनों ने मिलजुल कर बिहार में सत्ता की कुर्सी पाई है और इसलिए अब फिर से दोबारा राजद के साथ कभी नहीं जाएंगे। जो भी हो जाए वापसी नहीं हो सकती है राजद के साथ, फिर हमारा कोई तालमेल नहीं हो सकता है। यह बात क्यों उठी? क्योंकि पिछले दिनों दोनों की मुलाकात हुई थी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात इस बात के लिए हुई कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और अगर सूचना आयुक्त की नियुक्ति करनी है तो दोनों को, नेता प्रतिपक्ष और सीएम को मिलना पड़ेगा। लेकिन इस मीटिंग को कैसे प्रायोजित किया गया कि देखिए, नीतीश कुमार के मन में कुछ है, तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को जरूर कहीं न कहीं से ये सूचना मिली होगी कि हम अब फिर से वापस होंगे क्योंकि एनडीए में हमारा भाव कम हो रहा है। ये मीडिया में खबरें चलाई जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, लेकिन इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है? एक ही उपाय है कि जो मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, वो व्यक्ति खुद से
इसके बारे में बोले कि हम क्यों मिले और आगे हमारी प्लानिंग क्या है। नीतीश कुमार को यही कहा गया कि आपका स्टेटमेंट जरूरी है, आपका बयान जरूरी है, आप चुप्पी साधे नहीं रह सकते। अगर ये चर्चा चल रही है तो आपको सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ऐसी बात नहीं है, ये मुलाकात क्यों हुई थी इसके बारे में सबको पता है, लेकिन हम राजद में फिर से दोबारा वापस नहीं जा सकते, राजद के साथ जाने का कोई सवाल नहीं उठता। ये इस तरीके से नीतीश कुमार ने फिर से बोला, क्योंकि इन लोगों के जो दिमाग ठिकाने पर नहीं थे, उस दिमाग को ठिकाने पर पीएम मोदी ने लाया और अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मीटिंग में कहा कि समझौता नहीं, इन लोगों को बोल दो कि पीएम मोदी कुर्सी के लिए नहीं बने हैं, अगर औकात है तुम लोगों के अंदर तो तुम समर्थन वापस लो, और उसके बाद सरकार कैसे चलेगी नहीं चलेगी इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर है। कौन हमारे संपर्क में है, कौन हमसे दूर जाएगा, कौन साथ में है, कौन नए पार्टनर बनेंगे, इसकी जिम्मेदारी दूसरे एनडीए के पार्टनर को लेने की जरूरत नहीं है। आप सहयोगी पार्टी हो, सहयोगी की तरह रहो। इसलिए ये मैसेज एक दो जगह नहीं बल्कि 6 एनडीए के सहयोगी पार्टियों को पहुंचाया गया, उसमें नीतीश कुमार भी एक है, और इसलिए नीतीश कुमार को सीधे सामने आकर बोलना पड़ा, और इससे पहले नीतीश कुमार को ही केसी त्यागी को बाहर निकालना पड़ा, मुख्य प्रवक्ता के पद से हटाना पड़ा। ये 2 फैसले इन दिनों नीतीश कुमार ने इसलिए लिया क्योंकि उनको लग गया है कि हम मुख्यमंत्री बने हैं, हमारा आगे का राजनीतिक भविष्य भी है, लेकिन इस बीच अगर हमने एनडीए से बाहर निकलने का फैसला लिया तो हमारे 12 सांसद हमारे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बात की चर्चा है कि 8 से ज्यादा सांसद उनके हैं, वो अगर पलटी मारते हैं तो वो पलटी नहीं मारेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, एंटी डिफेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए नीतीश कुमार को इस बात का डर रहता है कि आगे विधानसभा चुनाव है और हमें क्या करना है यह हमें पता होना चाहिए। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी माफी मांगी। चिराग पासवान भी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसे उछल कूद मचा रहे थे जैसे पूरे हिंदुस्तान के दलित का नेतृत्व वही करते हैं। दलित नेताओं में से आप एक नेता हो, क्षेत्रीय स्तर के नेता हो, आपसे बड़े बड़े दलित नेता भारतीय जनता पार्टी में भी है। इसलिए सारे पॉलिसी को अपने साथ रखने और पॉलिसी रिलेटेड मुद्दों को अपने ऊपर केंद्रित करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए चिराग पासवान भी माफी मांगने वाले मूड में आ गए। उनको तो उनके घर से ही सीधे तौर पर मैसेज दिया गया पशुपतिनाथ पारस को अपने साथ मुलाकात करवा के। शाह ने भी मुलाकात की और इस बात को लेकर इनके मन में होने लगा कि फिर से हमारी पार्टी में कुछ बड़ा विद्रोह न हो जाए, ये स्थितियां थी। और चिराग पासवान सामने आकर कहने लगे, जब उनसे तेजस्वी यादव के या राजद के मुद्दे पर पूछा गया कि राजद तो कहती है कि कई विधायक आप लोगों के सांसद उनके संपर्क में हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में नहीं कहा, सीधे कहा कि इनके क्या कई और सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। विपक्ष के 30 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हमेशा रहते हैं कि कब वो इन लोगों का साथ छोड़ दे, जब जरूरत महसूस होगी तब साथ छोड़ेंगे। इसके लिए तेजस्वी यादव को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी पार्टी के संपर्क में कितने लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। ये बात उनको पहले समझ में नहीं आ रही थी। चुनाव के बाद उनको लगा था कि अब तो वो बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हो गए। एक दो नहीं, ऐसे 6 पार्टियां हैं और सब पार्टियों को ये चेतावनी दी गई है, चाहे चंद्रबाबू नायडू ही क्यों ना हो, ये निषाद पार्टी के संजय निषाद ही क्यों ना हो, बीच बीच में कुलबुलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ऐसे पूरे के पूरे ये लोकसभा चुनाव में इन लोगों की जो स्थिति कुछ खराब हुई उसके लिए भी नैरेटिव क्या था, विपक्ष के झूठे नैरेटिव और भारतीय जनता पार्टी की कुछ गलतियां, इसलिए उनको भी चेतावनी मिली। वो शांत हो गए, सीधे आ गए योगी के चरणों में। और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर भी ऐसे ही पार्टी के नेता हैं जो उछल कूद मचा रहे थे कुछ समय पहले से, अब सीधे तौर पर आ गए हैं और हर मुद्दे पर सीधे भारतीय जनता पार्टी और सरकार की बात करते हैं। यही
स्थिति महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में एक नेता है अजीत पवार। अजीत पवार पिछले कुछ समय से ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे। उन्होंने डिमांड की ऐसे लिस्ट बनाई, 60 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ेंगे। अब 60 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ने की औकात भी तो होनी चाहिए। पिछले दिनों कुछ मीटिंग हुई और उन्हें कह दिया गया कि ये बार्गेनिंग मत करो, डिमांड मत करो। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने जो मर्जी से दिया उस पर भी आपने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया और आपके समर्थन की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। आपको डिप्टी सीएम बनना था तो आप आ गए, ये आपके पारिवारिक कलह है। आपको एनसीपी को अपने कब्जे में लेना था क्योंकि शरद पवार अपने विरासत के उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले को अपनी बेटी को बनाना चाह रहे थे। हमने आपके ऊपर एहसान किया है, आपके आने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसलिए ये डिमांड की बात मीडिया में मत कीजिए। हां, पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर मीटिंग के बीच आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, उसके लिए हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बाहर में यह स्थिति पैदा मत कीजिए कि महायुति में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, आप ऐसे डिमांड कर रहे हैं, उससे समझौता नहीं करेंगे। इसलिए पिछले दिनों जब शिंदे कि पार्टी के एक मंत्री ने अजीत पवार के लिए कह दिया, उनकी पार्टी के लिए कह दिया कि जब एनसीपी के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं तो हमें उल्टी आती है, बाहर आके उल्टी करते हैं। अजीत पवार बौखला गए। उन्होंने कहा उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैबिनेट की मीटिंग में अब हम नहीं जाएंगे, मत जाओ, कोई समस्या नहीं है। चुनाव से पहले आपको निर्णय लेना है, अकेले जाओगे, फिर अपने चाचा के साथ जाओगे, अपने आप को मिलाओगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी पार्टी बनकर रहोगे। इसलिए संघ की तरफ से भी यह बात कही गई और ऑर्गेनाइजर में एक लेख भी छपाया गया जिसमें कहा गया कि अजीत पवार को साथ लाने से कोई फायदा ज्यादा नहीं हुआ। उनके जो समर्थक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े निराश जरूर हुए उन क्षेत्रों में भी जहां ये दोनों साथ में आए हैं, जहां साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अजीत पवार के लिए नो एंट्री कर दो या अपनी शर्तों पर उसको अपने साथ रखो। ये डिप्टी सीएम का पद दो, इनको सारी सुविधाएं दो और फिर इनको आगे बढ़ाने के लिए सारी कवायद भारतीय जनता पार्टी करे। ऐसा नहीं हो सकता। उनकी भी औकात बता दी गई है। महाराष्ट्र में कभी भी सियासत में कुछ नया मोड़ आ सकता है क्योंकि उद्धव ठाकरे भी राहुल गांधी को चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं और इधर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच का गठबंधन आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो एनडीए के सारे पार्टनर हैं इनको बिठाकर बताया गया है, तभी नीतीश और चिराग माफी मांग रहे हैं, नायडू अपने सीधे चल रहे हैं और निषाद और राजभर जैसे लोग, अजीत पवार जैसे लोग के दिमाग ठिकाने आ गई है कि अब ज्यादा नहीं, अब ज्यादा किए तो फिर बाहर हो जाओगे, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।